यार, तेरी कल रात के कॉल से मोटिवेट हो गई, पर आज जब तक कबीर के रूम में गई तब तक वो शायद काम पर जा चुका था। ओह, फिर तू अब क्या सोच रही है? उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उसे आज शाम सरप्राइज देने की सोच रही हूँ। जेनिफर को क्या पता था कि कबीर को शॉप पर एक अलग ही सरप्राइज मिल रहा था। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब अब जल्दी आ गए। देखिए इसने क्या कर रखा है, हमारे सबसे महंगे फोन की भी चोरी की है। सर मेरी बात तो सुनिए। अब जो कुछ कहना है वो पुलिस स्टेशन जाकर कहना। हवलदार, इसे गिरफ्तार करके ले चलो। सर आपको गलतफहमी हो रही है, आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ। चाहूँ तो मैं पूरी दुकान खरीद सकता हूँ, एक मोबाइल भला क्यों चुराऊंगा। कबीर को पुलिस की गाड़ी में डाला गया। सर मैं कबीर मेहरा हूँ, मेरे पिता मिस्टर मेहरा को तो सब जानते हो। उनका बेटा यहाँ दुकान पर शॉप बॉय बना हुआ होगा क्या? मुझे उल्लू समझ के रखा है। अभी चल हवालात, तुझे सबक सिखाता हूँ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मेरे पास और कोई चारा नहीं है, पापा को कॉल करना ही होगा। यहाँ पर तो बात बिगड़ती ही जा रही है। सर मुझ पर जो भी इल्जाम है मैं उसकी पूरी भरपाई करने को तैयार हूँ। मुझे अपने पिता को कॉल करने दीजिए। पिता को? मतलब तेरा कोई गिरोह है? चल ठीक है, तू कॉल कर, आज तुम सबको अंदर कर दूंगा। कबीर ने पुलिस स्टेशन के फोन से घर फोन लगाया। हेलो कबीर बेटा, मैं आज फोन से ही चिपक कर बैठी थी। आज 30 दिन हो गए हैं ना, तेरे कॉल का ही वेट कर रही थी। माँ अभी इसका वक्त नहीं है, मैं मसूरी के हेड पुलिस स्टेशन में हूँ। मुझे चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया गया है। प्लीज पापा को जल्दी इन्फॉर्म कीजिए। व्हाट? मुझे पूरी बात बता। कबीर ने माँ को पूरी बात बताई। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे पापा सब ठीक कर देंगे और हम तुझे लेने तुरंत मसूरी के लिए निकल रहे हैं। कर ली बात अपने माता पिता से? अब रुक बेटा, तेरी टीम को अंदर करूंगा मैं। हवलदार, इसे हवालात में डाल दो। तभी पुलिस स्टेशन का फोन बज उठा। चल उठ बे। छोड़ो मुझे। हेलो कमिश्नर सर। ओके सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर। सर मुझे पता नहीं था सर, सॉरी सर। हाँ सर, ओके सर। ये सही में मेहरा जी का लड़का है। हवलदार छोड़ो उसे और माफी मांगो। मैं तो पहले ही समझ गया था ये किसी अच्छे घर से है। सॉरी कबीर सर। आप यहाँ आराम से बैठिए, आपके माता पिता यहाँ कुछ घंटों में आ जाएंगे। हवलदार जाओ पता करो कि ये प्रदीप कहाँ रहता है, जो कबीर सर के साथ वहां काम कर रहा था। कबीर की माँ, पिता और बुआ कार में निकल चुके थे। ये लड़का हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, पूरे खानदान की नाक कटा दी इसने। मैं अपनी किटी पार्टी की सहेलियों को अब क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे बहना अभी चुप भी करो, क्या नाप शनाप बोले जा रही हो, ये वक्त इन सबका नहीं है। आपसे एक बात कहूँ, अगर मीडिया में ये बात लीक हो गई तो समाज भी यही सोचेगा जो दीदी सोच रहे हैं। आप और मैं किस किस को चुप कराएंगे? आपके खिलाफ दूसरे चैनल वाले वैसे भी कोई न्यूज नहीं छोड़ते। तुम सही कह रही हो सविता, हमें जल्द से जल्द मसूरी पहुंचना होगा। सुनिए, हमें कुछ दिनों के लिए ये देश छोड़कर अपने लंदन वाले विला में चले जाना चाहिए, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं अपने असिस्टेंट को बुलाकर हमारी कल मॉर्निंग की लंदन की फ्लाइट बुक कर देता हूँ। कबीर को लेकर सीधे एयरपोर्ट चल जाएंगे और वहां से सीधे लंदन। एक बात और बोलूं, लंदन पहुंचने के बाद कबीर की शादी के बारे में भी बात कर लेंगे। अब मुझे एक बहू भी चाहिए। तुम्हें किसी भी वक्त कुछ भी सोचता है क्या? कबीर की माँ का सोचना सही था। ना जाने कहां से कबीर की गिरफ्तारी की न्यूज लीक हो गई थी और दूसरे चैनल पर उसे तड़का मारकर पेश किया जा रहा था। कबीर मेहरा, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, वो मोबाइल की चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है। आजकल की पीढ़ी कहाँ जा रही है? ये नहीं हो सकता, कबीर ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। माना कि उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन वो चोरी तो हरगिज नहीं कर सकता। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। जेनिफर बिना वक्त गवाए पुलिस स्टेशन जा पहुंची थी, लेकिन उसे अंदर नहीं आने दिया। मुझे कबीर से मिलना है, वो बेकसूर है सर, मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। सॉरी मैडम जी, मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि अभी मिस्टर कबीर से कोई ना मिले। आप प्लीज बाहर जाइए। सर प्लीज मुझे। मैडम जी, आपको कहा ना एक बार कि बाहर जाओ।
जेनिफर ने काफी कोशिश की पर उसे कबीर से मिलने नहीं दिया गया। कुछ घंटों में कबीर के माँ, पिता और बुआ भी पहुंच गए और इंस्पेक्टर, उस चोर को जल्द से जल्द पकड़कर सजा दिलवाइए। यस सर, आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं खुद पर्सनल इस केस पर ध्यान दे रहा हूँ। प्रदीप के घर से पता चला है कि वो चंडीगढ़ निकलने वाला है और हमारी टीम बस स्टैंड और स्टेशन दोनों जगह पहुंच चुकी है। वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। कबीर उसके माता पिता के साथ कार में बैठा और उनकी सिक्योरिटी वाली कार के साथ उनका काफिला निकलने लगा। कबीर, कबीर, रुक जाओ प्लीज कबीर। पर कबीर को इतनी टाइट सिक्योरिटी में पता ही नहीं चला, उसकी गाड़ी आगे निकल गई। सुहाना जल्दी चल, कबीर का पीछा कर, उसे रोकना होगा। लेकिन स्कूटी पर कितना पीछा करेंगे? वो लोग कार में हैं, वो लोग हाईवे से निकल जाएंगे। उसे मैं यूं ही जाने नहीं दे सकती। अब तो एक ही रास्ता है, उसके पीछे जाने का। सुहाना, मुझे जल्दी से घर छोड़ दे। घर? पर फिर कबीर के पीछे कैसे जाएगी? समझाने का टाइम नहीं है, तू बस ले चल। थैंक यू, अब तू जा, आगे मैं खुद संभाल लूंगी। पता नहीं क्या चलता रहता है इस लड़की के दिमाग में। जेनिफर के दिमाग में जो चल रहा था उससे सबके दिमाग हिल जाने वाले थे। चाबी, चाबी, चाबी। ये लड़की इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? ये तो बस के अंदर जा रही है। लगता है बस की साफ सफाई करने जा रही है। कैसी गुणवान बच्ची है मेरी। अरे ये क्या, इसने तो बस चालू कर दी। जेनिफर ने बस चालू ही नहीं की थी, बल्कि वो उसे लेकर फुल स्पीड भगाने की फिराक में थी। जेनिफर, जेनिफर, रुक जा मेरी बेटी। पापा, आज टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में। और तेरी, एक लड़की बस चला रही है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पूरे मसूरी ने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। एक लड़की बस को मसूरी के सड़कों पर फुल स्पीड भगाई जा रही थी। साली डायन, सामने से हट। जेनिफर को जल्दी आज। जेनिफर अपने पापा की बस लेकर निकल गई है कबीर को रोकने, पर क्या वो उसे रोक पाएगी? क्या होगा जब आमने सामने होंगे कबीर और जेनिफर? जुड़े रहिए, कहानी जारी रहेगी। अगला एपिसोड सीरीज का अंतिम एपिसोड होगा।